नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ आज। एक ग्वालन नाप नाप कर सभी को दूध दे रहे थे, लेकिन एक नौजवान आया तो बिना नापे ही उसका पूरा बर्तन उस ग्वालन ने भर दिया। पास ही एक संत माला जप रहे थे, लेकिन नज़र ग्वालन के ऊपर थी। नज़दीक बैठे व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि सबको नाप नाप कर दे रही थी और उस युवक को पूरा भर कर दे दिया बिना नापे, कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि जिस युवक को उसने भर कर दे दिया उससे वो प्रेम करती है, इसलिए बिना नापे ही दे दिया, बर्तन भर दिया। संत की आंखें खुल गई, ग्वालन के पास गए, कहा कि देखो, तुम जिससे प्रेम करती हो उसके साथ कोई हिसाब किताब ही नहीं, और मैं तो गिन गिन करके जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसे याद कर रहा हूँ। सचमुच तुम महान हो। उसी समय से उन्होंने अपने मालिक को एक तरफ रख दिया और ये कहते हुए कि अब से मैं भी हिसाब किताब रखते हुए या फिर माला जपते हुए नहीं, लेकिन सदा सदा ही उस ईश्वर की याद में डूबा रहूँगा, प्यार में डूबा रहूँगा। क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब किताब नहीं है, वहाँ तो मग्न स्थिति है। जहाँ हिसाब है वहाँ व्यापार हो जाता है। तो क्यों ना हम भी ईश्वर से ऐसे ही बेअंत अगाध प्रेम करें, अपने कार्यों से भी ऐसे ही अगाध प्रेम करें, तो जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे सुंदर प्रेरक कहानी के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। संत कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले, असाधु संग न जाए। अर्थात यदि आपको किसी साधु व सज्जन व्यक्ति के साथ सादा भोजन भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ मिले हुए स्वादिष्ट व्यंजन को अस्वीकार कर देना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वो सभी हमारे व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं निर्माण अवश्य करते हैं। वास्तव में हमारा मन हमारे आसपास की जानकारी को, वाइब्रेशंस को हर पल कैच करता रहता है। इसलिए यदि आप एक बहुत ही सफल और बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक हो जाएं। ये चेक करें कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो बातें आप सुनते व पढ़ते हैं, वो सभी आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि नहीं तो तुरंत एक अच्छे व सकारात्मक संग का चुनाव करें और एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करें। ओम शांति। मित्रों, कहीं एक बहुत ही सुंदर सी प्रेरक पंक्ति लिखी थी कि मैंने अपने जीवन में खुश रहना चुना है, क्योंकि खुश रहने से मैं स्वस्थ रहूँगा। सचमुच एक होता है खुशी को ढूंढना और दूसरा होता है खुशी को चुनना। हम खुशी को ढूंढें नहीं, लेकिन खुशी को चुन लें। यही मेरा जीवन है, ये मान लें, स्वीकार कर लें, तो हर परिस्थिति चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, लोग नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन हमारी खुशी सदा कायम रहेगी। क्योंकि लोगों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मन स्थिति को तो प्रसन्नता से, खुशी से भरपूर रख ही सकते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और यही हमारी मंगल कामना भी है। आइए चलते हैं इसी सुंदर भाव के साथ अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। तीन ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और हमें समझ में भी नहीं आता है कि भाई कौन सी गलती हमसे हो रही है। तो वो तीन गलतियां क्या है? नंबर 1, खाना खाने के बाद में मिठाइयाँ खाना, स्वीट्स खाना। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो जो स्वीट टेस्ट होता है वो
भोजन के शुरुआत में खाना चाहिए, क्योंकि वो स्वीट हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर के बाकी का जो हम भोजन करेंगे उसको डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है। लेकिन आप पूरा भोजन खाने के बाद में जब मिठाइयाँ खाते हैं तो वो मिठाइयाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और इनडाइजेशन की वजह से ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन। और अगर रेगुलरली अगर आप मिठाइयाँ खाते जा रहे हैं आफ्टर फूड, मिठाइयाँ खाना खाने के बाद, तो इस वजह से फिर वेट भी बढ़ने लगता है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि खाना खाने के बाद में, स्पेशली डिनर के बाद में, वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें लगता है कि हम भोजन के बाद अगर वॉक करते हैं तो हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा, वेट बढ़ेगा नहीं। टहल रहे हैं, लेकिन वो टहलना भी आप आधे से पौना घंटा, 1 घंटे तक कर रहे हैं ये सोच करके मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो भोजन के बाद में एक्सेस वॉक करना भी गलत है। आप 5 से 7 मिनट तक टहल सकते हैं। तीसरी गलती जो मैं समझती हूँ स्पेशली संडेज़ या सैटरडेज़ या छुट्टी वाले दिन होती है, भोजन के तुरंत बाद सोना, या फिर रात में भी बहुत लेट भोजन किया और हम सो गए। तो अगर आप तुरंत सो जाते हैं तो पेट में जो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। और स्लोली अगर आपने इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया तो वेट बढ़ने लगता है, स्पेशली पेट के एरिया में। तो ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिए, आज से ही इन गलतियों को स्टॉप कीजिए ताकि आप हेल्दी रहें और आपका पेट जो है ना वो टेबल की तरह ना बने, क्योंकि पेट जैसे ही बढ़ता रहेगा तो हमें डाइनिंग टेबल की ज़रूरत ही नहीं है ना, उस पेट के ऊपर ही अपना सारा सामान रख दे, है ना। तो ये गलती ना करें, आप अपने आप को हेल्दी रखें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जीवन में कई बार हमारा मन उलझन की स्थिति में आ जाता है ईश्वर को लेकर कि पता नहीं ईश्वर हैं भी या नहीं, वो तो अदृश्य है, दिखाई देते ही नहीं, पता नहीं हमें मदद करेंगे भी या नहीं। लेकिन यदि हमारी आस्था सच्ची है तो उलझनों में भी रास्ता निकल आता है। इसीलिए अपनी आस्था को हम कायम रखें। इस संसार में कितने अनगिनत राज हैं, हम अपने श्रेष्ठ कर्म करते चलें तो राज अपने आप खुलते चले जाते हैं और हम अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। इन्हीं राजों में से कुछ राज बयां करने के लिए आज काव्य तरंग में हमारे साथ हैं कवि खुशनुमा जी। आइए सुनते हैं कि वो कौन सा राज बयां कर रहे हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। दिल की कुछ मासूम और नेक तमन्नाओं को बयां करती हुई आज पेश है ये मुख्तसर सी शायरी। कुछ अलग कर जाऊं, कुछ अलग कर जाऊं, ये राज दिल अफसाम सरेआम कर जाऊं, ये राज दिल अफसाम सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं, ये राज दिल अफसाम सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं। दे खुदा तो बस यही तौफीक दे मुझको, दे खुदा तो बस यही तौफीक दे मुझको, एक अंदाज नया प्यार का तेरे नाम कर जाऊं, एक अंदाज नया प्यार का तेरे नाम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं। कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, फिर सोचता हूँ क्या ये होगा कहने के काबिल। कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, फिर सोचता हूँ क्या ये होगा कहने के काबिल। तहरीर एक ऐसी जिसे पैगाम कर जाऊँ, तहरीर एक ऐसी जिसे पैगाम कर जाऊँ, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊँ, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊँ। पाने को इस जहाँ में यूँ मुकाम है अनेक, तुझ सा बनूं है सबसे ऊंचा काम सिर्फ एक। पाने को इस जहां में यूं मुकाम है अनेक, तुझ सा बनूं है सबसे ऊंचा काम सिर्फ एक। हसरत है मैं हासिल यही मकाम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं। और इन अंतिम पंक्तियों में इस खुशनुमा दिल की एक मासूम तमन्ना बयां की है। इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, है ख्वाब जो तेरा हो बस वही मेरा सपना,
इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, है ख्वाब जो तेरा हो बस वही मेरा सपना। यादों में तेरी सफल सुबह शाम कर जाऊं, यादों में तेरी सफल सुबह शाम कर जाऊं। कुछ अलग सा ज़िंदगी में काम कर जाऊं, कुछ अलग सा ज़िंदगी में काम कर जाऊं। ये राज़ दिल अफ़सा में सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा ज़िंदगी में काम कर जाऊं, कुछ अलग सा ज़िंदगी में काम कर जाऊं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, जीवन का एक राज ये भी कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना इससे भी बड़ी बात है। हमें ये विचार करना है कि हम बड़ा आदमी बनने के पीछे भाग रहे हैं या अच्छा आदमी बनने के पीछे भाग रहे हैं। भाव आपको स्पष्ट होगा। अच्छा आदमी वो जो सबकी मदद करता है, जो औरों को आगे बढ़ाने में उनको सहायता करता है और साथ ही साथ निस्वार्थ भाव से समाज संसार के कल्याण में लगा रहता है। जिसे हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी, यहाँ की पवित्र भाई और बहनें निस्वार्थ भाव से कैसे सबको देने में लगे हुए हैं, सबका कल्याण करने में लगे हुए हैं, सबको अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। आइए देखें इस सच्चाई और अच्छाई के सेवा कार्य को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। होली सभी आयु समूहों का पसंदीदा त्योहार है और इसे बहुत उमंग उल्लास के साथ मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी होली के यथार्थ अर्थ को आत्मसात करने का संदेश देते हुए होली का पर्व मनाया जाता है। गुजरात के राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में होली का पर्व बहुत ही शानदार रीति से मनाया गया है। रंग के तिलक से सभी का स्वागत हुआ। अनंतर नृत्य और कविता के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया गया। गुलाबी रंग गुलाल से तमाम खुशियाँ मिले आपको, ये दुआ करते हैं हम तहे दिल से। सभी टीचर्स बहनों ने अलौकिक गेम्स खेले। ड्रामा, बाप दादा, आत्मा, ड्रामा, बाप दादा। बीके रेखा बहन ने सभी को होली के दिन की शुभ प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में सभी बीके बहनों ने होली जलाई और अपने अवगुणों को स्वाहा करने और दैवी गुणों को अपनाने की अनुभूति भी की। मित्रों, जहाँ से मैंने प्रारंभ की थी बात, वहीं अंत कर रहा हूँ। ईश्वर को हम सब याद करते हैं, लेकिन आज अपने दिल से पूछें कैसे और कितना याद करते हैं। केवल जब हम मुसीबत में होते हैं उस वक्त ही तो हम याद नहीं करते कि हे ईश्वर मेरी मदद कर, या फिर अपने जीवन के हर पल में अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए भी हम बीच बीच में उनकी याद के लिए वक्त निकालते हैं। कम से कम सुबह उठते ही उनकी याद से शुरुआत हो, रात को जब सोएं उनकी गोद में सोएं, दिन में भी जब कभी भी वक्त मिलता है कुछ पल, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके आशीष का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन क्या इस चीज़ को हम बीच बीच में अनुभव करने के लिए वक्त निकालते हैं? ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा, वक्त निकालिएगा। वायदा करता हूँ इस बात से आपका जीवन खुशी और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये एक का नहीं लाखों लोगों का अनुभव है। तो इस अनुभव को अपने जीवन में साकार करते हुए आगे से आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।